गाइस, दिस इज़ कमलजीत सिंह। आई होप आप सबको मैं याद हूँ। और रेखा एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आई है कि हम कुछ अपनी मेमोरी शेयर कर पाएँ आपके साथ, और अपनी उस मेमोरीज़ को एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए या कुछ मिनट्स के लिए जी पाएँ। तो बात करते हैं। जब स्कूल की बात हो रही हो तो ऑब्वियसली टीचर्स को कौन भूल सकता है। और टीचर्स में हमारी जौहरी मैम के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। सबके बारे में पता होता था, A to Z, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, कौन किससे बात कर रहा है, कौन किससे बात नहीं कर रहा, झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, मैम कॉम्प्रोमाइज़ कराती थी, सब कुछ मैम को पता होता था। और हमारे वर्मा सर हमारे क्लास टीचर थे। और यार, हैट्स ऑफ हिज पेशेंस कि उन्होंने हमें झेल लिया। हमको इतना तंग कर देते थे ना कि यार कभी करते नहीं थे, कुछ मारते नहीं थे। वो हमें पता था कि नहीं मारते हैं, इसलिए हम उस चीज़ का और ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे। और फिर बात करते हैं यार अपने क्लासमेट्स की, जिनकी वजह से ही स्कूल लाइफ अच्छी होती है और स्कूल में हम मज़े करते हैं। तो हम में बहुत ज़्यादा यूनिटी थी। और कभी किसी टीचर ने हमें किसी एक बंदे को बाहर निकालने के लिए ना कुछ मतलब कुछ करना, तो हम सब उस चीज़ के लिए खड़े रहते थे कि सर हम भी नहीं लाए हैं, हम भी मतलब अगर बंदा बुक नहीं लाया तो उसको उस वजह से बाहर निकाल रहे हैं। तो सब बंदे खड़े रहते थे कि सर हम भी बुक नहीं लाए, हम भी बुक नहीं लाए। तो फिर सबको बिठा के फिर जब नेक्स्ट टाइम लेके आना। फिर हम बात करें, यार हम खाते बहुत ज़्यादा खाते थे। माय गॉड, मैं अपनी पर्सनल बात करूं, मैं घर से पराठे खा के आता था, ठीक है। और हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड तक सबके लंच ख़त्म कर देते थे, सबके, ठीक है। फिर मुझे याद है हम असेंबली में नहीं जाते थे, असेंबली में हम घूमते रहते थे। मैं आज सोचता हूँ इस चीज़ की क्या लॉजिक होता था वो, कि असेंबली में नहीं जाना। सारा स्कूल असेंबली में है, पूरा स्कूल खाली है, बिल्डिंग पूरी खाली है, हम बिल्डिंग में मस्त होए घूम रहे हैं। मुझे नहीं समझ, बट उस टाइम हमें बहुत अच्छा लगता था। बट मुझे आज तक कोई लॉजिक समझ में नहीं आया कि हम क्यों करते थे ये। और यार टाइम ना वो अगर वापस आ जाए, कसम से मज़ा आ जाएगा। बट आई नो कि वी ऑल नो कि वो चीज़ तो हो नहीं सकती है। बट क्या यार वो टाइम था, इट्स अ गोल्डन पीरियड जो हमने वो जिया है। आई आई विश कि अगली बार भी मैं 12th डी में ज़रूर हूँ, ठीक है। और मैंने ये गलती नहीं की उस टाइम मज़ा ना करके। मैं बहुत लकी हूँ कि हाँ, मैंने उस टाइम को वो बहुत मज़े में जिया है, इसलिए वो मुझे याद है आज। नहीं तो बोरिंग टाइम होता वो। तो गाइस, आई होप हम दोबारा एक साथ इकट्ठे हो पाएँ, एटलीस्ट एक दिन के लिए। एंड आई होप यू ऑल डूइंग वेल एंड बी सेफ गाइस। इट्स अ कोविड-19 टाइम, तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू। Hello, friends. I hope you all are doing good in this pandemic situation. It being really good to be a part of such an innovative idea by Rekha. I am Pooja Pal, Section C. There are so many incidents, but what I want to share and recall with you all is my very first experience with the dynamic teachers and their annoying names. It was really funny what I did that day. Jagdish sir was taking our class, and Jitendra sir, you know, that NCC sir was taking class in section D, and I supposed to bring duster from section D because somewhere or the other we lost our duster that day. And when I went there, he asked me, Mr. Jitendra, that who's the teacher taking your class. I told him that Jagu sir is taking our class. Meanwhile, all students started laughing there. I thought I did something wrong. I think means
might be something wrong I did. And then when I returned back to my class, then also Jagdish sir asked the same question, who is taking the class there. So I replied, NCC sir is taking class. So that was a blunder what I have done that day, and it is quite funny also. Both the sections were actually smiling, rather laughing on me, and then I got to know that these are not their real names. These are the names given by student itself. So this is what I want to share, because this culture I have seen first time there in DPS, and I really miss that class. It was amazing learning and having fun with you guys. Thank you so much, Rekha, for involving me in this video. Hope best health for all of you. Bye bye, take care. हेलो ऑल। आप में से बहुत से लोग मुझे जानते हो और बहुत से नहीं भी जानते, क्योंकि मैंने 10th के बाद स्कूल चेंज कर लिया था। आई एम रमिता एंड बेसिकली अ डाइटिशियन बाय प्रोफेशन। 10th तक मैं डीपीएस में थी, उसके बाद मैं हॉस्टल में चली गई थी देहरादून फॉर माय फर्दर स्टडीज़। सो कुछ लोग होंगे आप में से जो मुझे नहीं जानते होंगे, बट I got this opportunity today to be, to make this video जहाँ मैं I'm like seriously overwhelmed। वो टाइम याद करके इतना नॉस्टैल्जिक फील होता है, जब जो बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ मैंने डीपीएस में निकाले। सो मैनी फ्रेंड्स आई हैड, वी यूज्ड टू हैव लॉट्स ऑफ फन। मेरा आई एम फ्रॉम हापुड़, तो एक हापुड़ का अलग गैंग था, एंड आई नो कि आप लोग जानते हैं मैं किन लोगों की बात कर रही हूँ। सो इट वॉज सीरियसली अ वेरी गुड टाइम विद यू ऑल। अगर मैं एक मेमोरी की बात करूँ तो मुझे ये याद है कि विकास सबसे ज़्यादा नॉटी बच्चा था हमारी क्लास का। सो आई होप विकास यू रिमेंबर, इतनी मस्ती करता था, इतनी डांट खाता था कि मुझे तो लगता था वो एनी टाइम सस्पेंड हो जाएगा स्कूल से। आई डोंट नो वेयर इज़ ही नाउ, आई एम नो मोर इन कॉन्टैक्ट विद हिम। एंड अतुल वॉज लाइक अ ब्रदर टू मी। बहुत प्रोटेक्ट करता था, ही वॉज लाइक रियली रियली प्रोटेक्टिव, बिल्कुल सिस्टर जैसे अपने रखता था। सो आई हैड लाइक वेरी गुड टाइम विद ऑल ऑफ़ यू। आई सीरियसली मिस दैट टाइम। टीचर्स में बात करूँ तो मुझे मंजू मैम बहुत याद आते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत डर लगता था उनसे। बाय हार्ट बहुत अच्छे थे, पर उनका इफ ऐसे कहर इतना ज़्यादा था कि उनको तो देख के बुरा हाल हो जाता था। सो अभी भी मुझे लगता है मंजू मैम मेरे सामने आएंगे तो मुझे उतना ही डर लगेगा जितना मुझे तब लगता था। सो आई होप कोई रीयूनियन प्लान कर सकें और मैं मिल सकूं आप सबसे, जिनके साथ थी उनसे भी, और जो न्यू स्टूडेंट्स से मेरे जाने के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया था उनसे भी। आई वुड लव टू मीट वंस। सो लेट्स प्लान सम रीयूनियन गाइज, थोड़ा सा टाइम निकालो एंड लेट्स कैच अप। दोज वर द बेस्ट डेज ऑफ अवर लाइफ। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आई एम सपना। आज मैं आप सबसे अपनी डीपीएस की मेमोरी शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली आई जॉइन डीपीएस इन 11th। तो जब मैंने 11th में डीपीएस ज्वाइन किया, मैंने देखा कि क्या कहते हैं, हमारे सेक्शन हमारा कॉमर्स सेक्शन था, तो सारे बच्चे हमारे जो जितेंद्र वर्मा सर थे उनको सब बहुत परेशान करते थे। तो मुझे पहले समझ नहीं आता था कि क्यों इतना परेशान करते हैं, और वो सर परेशान होके क्लास से बाहर चले जाते थे। पता नहीं, फिर क्लास से बाहर जाते थे, इधर देखते थे उधर देखते थे और कुछ बोलते थे, और फिर क्लास के अंदर दोबारा आ जाते थे। वो मतलब हमें हैंडल नहीं कर पाते थे, इतना तंग आ जाते थे वो हमसे। तो 12th क्लास में इसी चक्कर में हमारी जो क्लास टीचर थे वो चेंज हो गए थे। हमारी क्लास टीचर प्रतिभा चौरी मैम हो गई थी, एंड सीरियसली शी इज़ वेरी गुड पर्सन, एंड वो हमें अच्छे से थोड़ा बहुत हैंडल भी करती थी। और मुझे याद है कि सारे बच्चे मुझे उनका फेवरेट स्टूडेंट कहते थे, और ऐसे करके थोड़ा बहुत टीज़ भी करते थे, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी थी। तो मैम मोस्ट ऑफ द राइटिंग वर्क तो मुझे देती थी, लाइक लॉग बुक जो होती थी, मॉनिटर्स डायरी, वो हम फिल करते थे। मी एंड चारू यूज़ टू फिल दैट। तो ऐसे मतलब बहुत से काम थे, तो इसी चक्कर में बच्चे मुझे उनका फेवरेट स्टूडेंट बुलाते थे। एंड क्लास में आते थे और बच्चों का टिफ़िन खोल के देखते थे, जिसके टिफ़िन में कुछ अच्छा लगता था वो खा जाते थे। और बंक भी करते थे बच्चे स्कूल में, जो कि मैंने पहले ना तो कभी किया था और ना कभी देखा था, बट एक टाइम मैंने भी बंक किया।
मैं एक मेमोरी और है 12th क्लास की जो मैं ऐड करना चाहूँगी, वो है सबने बॉम्ब वाला कांड तो बता दिया, लेकिन एक और भी कांड हुआ था, वो था मतलब मोबाइल कांड। उसमें एक्चुअली हमारी क्लास में कोई मोबाइल लेके आया था, ऐसा कुछ था मतलब, लेकिन मोबाइल तो था। तो मैं गई अपनी क्लास में। आई यूज़ टू हैव लंच इन सी सेक्शन, हमारा डी सेक्शन था, मैं सी सेक्शन में लंच करती थी। तो वहाँ से मैम ने मुझे बुलाया था और तब मैं अपने सेक्शन में गई। तो मैंने देखा कि बहुत सारे बॉयज़, एक्चुअली ये विकास भाटी एंड ये जो इसका गैंग है, ये सब क्लास में पीछे खड़ा है और कुछ खुसर फुसर हो रही है, कुछ तो कर रहे थे ये। और फिर एक हमारे, तो मुझे पूछना था, किसी से पता लगाना था कि एक्चुअली में मोबाइल है या नहीं है, क्योंकि मोबाइल अलाउड नहीं था हमारे स्कूल में। तो फिर मैंने देखा कि शरद से मैंने पूछा कि ऐसा कुछ है कि क्या किसी के पास मोबाइल है क्या। तो शरद ने मुझे बताया कि यस, मोबाइल तो है किसी के पास। तो और मोबाइल वो पीछे रखा हुआ है लास्ट डेस्क में। तो मैंने कहा ओके। तो मैं और मेरे साथ एक और कोई लड़की थी, हमारी क्लास की थी, मुझे याद नहीं आ रहा, कोई और तो थी मेरे साथ। और मैं फिर लास्ट टेस्ट तक हम ऐसे ही घूमते घूमते गए और फिर मैंने बैग में से लास्ट वाली टेस्ट में देखा मोबाइल और मैंने निकाला और मैं तुरंत बाहर निकल के आई और इतनी देर में जौहरी मैम ने हमारी क्लास में एंटर किया और मैंने वो मोबाइल जौहरी मैम को दे दिया। और वो शायद सचिन भाटी का था मोबाइल। तो तब मुझे तो नहीं पता था कि किसका मोबाइल है और कौन क्या कर रहा है। मैम ने मुझे बोला मोबाइल ले आओ, तो मैं ले आई। तो उसके बाद मैं एक्चुअली मैं बहुत डर गई थी। बाकी और लोग थे, मैम थी, तो इट्स ओके। लेकिन ऐसा था कि हाँ, मोबाइल मिला था हमारी क्लास में। बस ये एक और कांड हुआ था जो जिसमें मेरा काफ़ी बड़ा रोल रहा था और मैं डर गई थी। एक चीज़ और जो बहुत फ़नी है रही मेरे साथ 12th में, वो ये कि कमलजीत और उसके साथ एक और गाय था, कि क्या नाम था, विपिन धिमन। उन दोनों ने जो 12th में मुझे टीज़ किया है, इतना इरिटेट करते थे वो, जो कि मुझे उस वक्त बहुत इरिटेशन होती थी, लेकिन अब जब मैं सोचती तो मुझे बहुत फ़नी लगता है। तो ऐसी बहुत सारी यादें हैं डीपीएस की, जो मतलब एंडलेस मेमोरीज ओवर द ईयर। तो ये कुछ हैं जो मैंने आपसे शेयर की। एंड थैंक यू रेखा फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू ऑल, बाय बाय।